कि मैं बहुत क्रिटिकल हूँ अपने साथ एज एन एक्टर. स्काई इज द लिमिट फॉर मी. आई ऑलवेज टेल माई सेल्फ एंड आई डोंट वॉन्ट टू कीप प्लेइंग इन द सेफ जोन. यू नो, आई वॉन्ट टू टेक चैलेंजेस एज एन एक्टर. आई वॉन्ट टू टेक रिस्क. चाहे आप फेल हो चाहे सक्सेसफुल हो, वो अलग चीज़ है, बट आप सीखते बहुत हो. किसी ऐसी लाइफ की सिचुएशन में होते हैं जहाँ लोग, हमें पता होता है कि यार हमारा फ़ायदा उठाया जा रहा है, पर हमें हेल्पलेस फील होता है. और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है. स्कैम किसी ना किसी के साथ किसी ना किसी जगह होता ही है. ये हमारी जो इंडस्ट्री है वो इतनी चकाचौंध से भरी है कि जब बाहरी लोग देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यार क्या बात है, क्या लाइफ है, वाह वाह वाह. ऑफिस में तो फिर भी 9 to 5 होता है. 9 to 5 करके आप घर आ जाते हैं. 5 हमारे लिए कुछ नहीं होता 9 to 5. हाय गाइस, मैं हूँ श्रुति शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं बज़ूका पे. हाय, सबसे पहले स्वागत है आपका बज़ूका पर. कैसे हो आप? जी मैं बहुत अच्छी हूँ. थैंक यू फॉर हैविंग मी. सबसे पहले तो ढेर सारी बधाई ऑफिस के लिए. मैं ये जानना चाहूँगी कि इस किरदार के लिए सबसे पहले आपने आपने क्यों बोला, और ये ऑफिस ऑलरेडी आ चुका है, क्या थोड़ा सा अलग और क्या देखने मिलता है? देखिए, हाँ क्यों बोला, ना बोलने की कोई वजह नहीं थी. मैंने ऑफिस बचपन से देखा है. मुझे लगता है मेरी जनरेशन के बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने नहीं देखा होगा. तो जब मेरे पास ये शो आया था तो मुझे लगता है हाँ बोलने के लिए मैं नर्वस ज़रूर थी. मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मेरा जो किरदार है वो पंकज सर की बेटी का है. आपके मेरे नाम के साथ मुसद्दी टाइटल है, तो मुझे पता था कि लोग सबकॉन्शियसली कंपेयर करेंगे. तो एज एन एक्टर ये बहुत चैलेंजिंग चीज़ थी मेरे सामने जब आई. और बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है कि उन्होंने बोला कि तुम, क्योंकि मैं बहुत क्रिटिकल हूँ अपने साथ एज एन एक्टर और मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ. लाइक स्काई इज़ द लिमिट फॉर मी. आई ऑलवेज टेल माई सेल्फ एंड आई डोंट वॉन्ट टू कीप प्लेइंग इन द सेफ जोन. यू नो, आई वॉन्ट टू टेक चैलेंजेस एज एन एक्टर. आई वॉन्ट टू टेक रिस्क. चाहे आप फेल हो चाहे सक्सेसफुल हो, वो अलग चीज़ है, बट आप सीखते बहुत हो. तो आई थिंक ये सारे रीजंस थे. जब मैं कंपेयर कर रही थी कि ना बोलूँ या हाँ बोलूँ, तो मेरे पास हाँ बोलने के लिए बहुत सारे रीजंस थे और ना बोलने के लिए एक भी रीज़न नहीं था. तो इसीलिए मैंने हाँ बोली. सबसे पहले तो ये कौन सा जनरेशन को कनेक्ट कर पाएगा, या ये सारे जनरेशन के लिए है? सब देख सकते हैं. आप परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं, सुबह शाम रात दिन जब चाहें देख सकते हैं. और हमने पूरा शो बनाते वक्त ये चीज़ बहुत ध्यान में रखी है कि ये इतनी सिचुएशनल कॉमेडी है ना, कि चाहे आप जेनजी हो, चाहे आप मिलेनियल हो, चाहे आप जो भी नए नए टर्म्स आए हैं मुझे पता नहीं ऑनेस्टली, पर जो भी हैं आप, चाहे वो बुज़ुर्ग हैं, परिवार हैं, आप रिलेट कर जाओगे. और अनोखी का किरदार भी हमने ऐसा रखा है कि मेरे बाकी किरदारों से बहुत अलग है. अनोखी बहुत साधारण है पर बहुत स्ट्रॉन्ग है. मतलब हार ना मानने वाला एटीट्यूड है उसका. और मुझे लगता है जब हम किसी ऐसी लाइफ की सिचुएशन में होते हैं जहाँ लोग, हमें पता होता है कि यार हमारा फ़ायदा उठाया जा रहा है, पर हमें हेल्पलेस फील होता है. और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है. स्कैम किसी ना किसी के साथ किसी ना किसी जगह होता ही है. तो जब आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिलेगा ना कि अच्छा यार ये भी तो किया जा सकता था, ऐसे भी तो मज़ा चखाया जा सकता है, तो मुझे लगता है अनोखी और हम ऑफिस के ज़रिए वो एक उम्मीद दे पाएँ लोगों को कि उन्हें घर आके अच्छा फील हो कि चलो मेरे साथ भले ही ऐसा हुआ बट कहीं तो कुछ अच्छा हो रहा है. वाह. वेल, अगर मैं बात करूँ कोई ऐसी एक इंसिडेंट, कहते हैं ना ऑफिस में तो ऑफकोर्स 9 to 5 की जॉब कहती है, 9 to 5 होती नहीं, बट कोई ऐसी आपकी इंसिडेंट जो आज आप शेयर करना चाहोगे? मेरे जीवन से जुड़ी हुई सो मैं एक फैक्ट बताना चाहूँगी एक्टर्स के लिए. क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो इतनी चकाचौंध से भरी है कि जब बाहरी लोग देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यार क्या बात है, क्या लाइफ है, वाह वाह वाह. वो ओम शांति ओम में वो सीन है ना कि क्या बात है, क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह वाह. पर उसके अलावा ऑफिस में तो फिर भी 9 to 5 होता है. 9 to 5 करके आप घर आ जाते हैं, है ना, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, फिर 9 to 5. हमारे लिए कुछ नहीं होता 9 to 5. हम 16 घंटे भी काम करते हैं, 13 घंटे भी काम करते हैं. और सिर्फ एक्टर्स नहीं, हमारी इंडस्ट्री से जुड़े जितने भी लोग हैं, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, क्रू में हो, स्पॉट दादा लोग हो, यू नो, एक्टर्स फिर भी प्रिविलेज्ड होते हैं कि उन्हें हाँ चलो एक वैनिटी मिल गई, थोड़ा हवा मिल गई. बट बाकी सब के लिए कोई 9 to 5 नहीं है. अब आप सोचिए जिनके 9 to 5 है ही नहीं वो 9 to 5 का शो लेकर आ रहे हैं आपके लिए, तो देखना तो बनता है ना. मैं साथ साथ ये भी जानना चाहूँगी, ऑफकोर्स जो चैनल पे आ रहा है, लोग आजकल टीवी देखना बहुत कम करते हैं, ये कितना ऑडियंस को टीवी पे कनेक्ट करके रखेगा? देखिए, हम स्मार्ट लोग हैं. हम सिर्फ टीवी पे नहीं आ रहे, हम वेव्स OTT पर भी आ रहे हैं. तो चाहे आपके घर में टीवी हो,
तो अब बहुत अच्छी बात है, आप डीडी नेशनल पे देखें, और अगर नहीं हो तो वेव्स ओटीटी पर भी देखें। हमने झंझट रखा ही नहीं है कि ये टीवी है या कुछ है, आप दोनों जगह देखिए, स्विच कर करके देखिए। वाह। बट अगर बिहाइंड द सीन में कोई अच्छी एक मेमोरीज की बात करो जो आप आज भी सोचते हो तो तुरंत इस्तेमाल ला जाते हो, कौन सी scene? बिहाइंड द सीन्स में शूट ख़त्म होने के बाद भी जो एक चीज़ मेरे साथ रह गई है वो ये है कि हमने लिटरली हंसते गाते शूट किया है। हम कॉमेडी कर रहे थे तो हम हंसते तो थे ही, मतलब लिटरली हंसते थे, बट हम गाते भी थे। जैसा कि मैंने कहा, मेरे को एक्टर्स सब गाते हैं, हमारे डायरेक्टर सर को गाना बहुत पसंद है। तो जब हमारे यहाँ कभी कभी होता था, लाइटिंग चल रही होती थी ना, हम सब ऐसे घेरा बना के बैठ जाते थे और कोई गज़ल सुना रहा है, कोई सुमित सर पुराना गाना गा रहे हैं और बैठे हैं। तो ये चीज़ मेरे साथ कहीं नहीं हुई है। मैंने किसी और प्रोजेक्ट में ऐसे काम नहीं किया है कि आप मतलब स्ट्रेस नहीं है, सब आपसे कह रहे हैं हो जाएगा, आराम से काम करो। तो ये चीज़ मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ। लास्टली आपके फ्रेंड्स के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मेरे प्यारे फैंस के लिए मैं ये मैसेज दे रही हूँ कि आपने आज तक मेरे 9 साल की जर्नी में इस इंडस्ट्री में मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे हर किरदार को बेशुमार प्यार दिया है, चाहे वो कोई भी किरदार हो। और मैं चाहूँगी कि वो प्यार मैं आपका अनोखी की तरह थोड़ा बहुत लौटा सकूँ, आपको हंसा कर। तो प्लीज़ हर बार की तरह ऑफिस चली मुसद्दी की बेटी देखिए, और आप बताइए अगर आपको और बेहतर करना चाहिए, हम अगली बार और बेहतर करेंगे। पर प्लीज़ देखिए, और आई होप आप सबके चेहरे पे मुस्कान आए जब आप ये शो देखें। थैंक यू। थैंक यू।